को सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद के सभापति बने अवधेश नारायण सिंह। कांवड़िया यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र सरकार का आया फाइनल जवाब। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। मॉनसून सत्र के पहले दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ली सांसद पद की शपथ। सिने अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत पर शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद के पद और गोपनीयता की शपथ ली। तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लगातार दूसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वे शपथ ग्रहण समारोह में पारिवारिक कारणों से वे शामिल नहीं हो सके थे। बिहार विधान परिषद के सभापति बने अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार को बिहार विधान परिषद के सभापति के लिए नामांकन किया। वे अभी तक सदन के कार्यकारी सभापति पद पर थे। करीब एक महीने पहले ही उन्हें कार्यकारी सभापति बनाया गया था और अब सभापति के रूप में अवधेश नारायण सिंह ने नामांकन दर्ज किया है। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने अवधेश नारायण सिंह को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने दी विपक्ष को ये बड़ी नसीहत। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना जताई जा रही है। सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब हमें देश के लिए लड़ना है। जनवरी 2029 तक राजनीति का खेल छोड़ना होगा। अवधेश नारायण सिंह की प्रस्तावक बनी राबड़ी देवी। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। आमतौर पर भाजपा पर हमलावर रहने वाले राजद ने सत्र शुरू होने के पहले सबको चौंका दिया। विधान परिषद के सभापति पद के लिए अवधेश नारायण सिंह ने नामांकन किया तो उनके प्रस्तावक के रूप में राजद की राबड़ी देवी भी रही। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही राबड़ी देवी से जब पूछा गया कि उन्होंने भाजपा के अवधेश नारायण को क्यों समर्थन किया, तो इस बात पर राबड़ी ने खास बात कही। उन्होंने कहा कि अवधेश नारायण सिंह सर्वसम्मति से सभापति बनाए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रस्तावक के रूप में अवधेश सिंह का समर्थन किया है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में सीएम नीतीश ने विधायकों को दिया गुरु मंत्र। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाने को सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मंचासीन रहे। बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने और सरकार की उपलब्धियों को सदन में प्रभावी ढंग से रखने की रणनीति पर चर्चा की गई। मंत्री प्रेम कुमार ने सदन में कैसे सुचारू रूप से कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सत्ता पक्ष भूमिका अदा कर सकता है, इस पर सदस्यों को बताया। साथ ही विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के लिए जिन मुद्दों को उठाया जा सकता है उससे निपटने पर भी चर्चा की गई। कांवड़िया यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इसे लेकर अपना अहम निर्देश जारी किया। साथ ही कोर्ट ने कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। फेस अटेंडेंस सिस्टम के विरोध में एनएचएम कर्मियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नालंदा में एनएचएम कर्मियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन में 3 बार स्वास्थ्य केंद्रों पर से फेस अटेंडेंस बनाने के विरोध और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर एनएचएम कर्मियों ने सोमवार को काम का बहिष्कार किया। साथ ही अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि सारा नियम और कानून छोटे कर्मियों पर ही लागू किया जाता है। सरकारी नियमों के अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी करने का प्रावधान है। ऐसे में 5 बजे तक किस आधार पर ड्यूटी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि 2 बजे के बाद डॉक्टर या अन्य कर्मी नहीं रहते हैं।
बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, केंद्र सरकार का आया फाइनल जवाब। जेडीयू के नेता लगातार यह मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन केंद्र की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से फाइनल जवाब मिल गया है कि यह नहीं हो सकता है। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। उधर विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि बिहार को विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इस पर निर्णय लेंगे। तेज प्रताप यादव ने की सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव अपने एक बयान से फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार को विधानमंडल के सत्र के दिन तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। नीतीश कुमार से उन्होंने इस्तीफे की मांग कर दी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाल में देखा होगा आपने कि किस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई। अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। अदृश्य शक्ति चला रही सरकार, नीतीश सरकार पर आरजेडी ने कसा तंज। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। अब आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ने सोमवार को सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार के 13 करोड़ लोगों से पूछिए, आज अदृश्य शक्ति सरकार चला रही है। सुनील कुमार ने कहा कि जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, कोई देखने वाला नहीं है। ये समझिए कि परमात्मा सरकार चला रहे हैं। ये बहुत ही विभत्स स्थिति है। कब किसकी हत्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। आरजेडी जेडीयू के कई नेता हुए जनसुराज में शामिल। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के हाथ धीरे धीरे और मजबूत होते जा लगातार आम लोग तो जुड़ ही रहे थे, अब बड़े बड़े नेताओं की भी लाइन लग गई है। अभी कुछ दिन पहले ही 30 नेता जनसुराज से जुड़े थे, अब फिर 35 नेताओं की लिस्ट सामने आई है। सोमवार को जनसुराज की ओर से यह लिस्ट जारी की गई है। इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू दोनों को बड़ा झटका लगा है। इसमें जेडीयू के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन और आरजेडी के नियाज अहमद जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए तो इस्तीफा दे सीएम नीतीश, लालू यादव ने की बड़ी मांग। नीतीश कुमार ने कहा था कि वो विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब नहीं दिला पा रहे हैं तो इस्तीफा करें। ये बातें लालू यादव ने दिल्ली पहुंचकर कही हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को दिल्ली पहुंचे। लालू यादव सोमवार की सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। लालू यादव मेडिकल जांच के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सम्राट चौधरी ने पेश किया अनुपूरक बजट। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में अनुपूरक बजट का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार विधानसभा में 22 जुलाई 2024 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत की गई। प्रथम अनुपूरक बजट 47,512.1117 करोड़ का है, जिस पर 25 जुलाई को चर्चा होगी और फिर सदन से उसे सरकार पास कराएगी। बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने सरकार के खिलाफ बोला हमला। बिहार में दलित और महादलित समाज पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड ने सोमवार को सड़क पर प्रदर्शन किया। पटना के मिलर हाई स्कूल से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकले। राजभवन मार्च के दौरान कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दिया गया। इस दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान ने कहा कि दलित और महादलित पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस सड़क पर है। निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने किया सीएम नीतीश के कामों की सराहना। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत होते ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने सबसे पहले शपथ लिया। ओथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनके पांव छुए। वहीं सोमवार को जदयू के वरिष्ठ नेता छोटू सिंह ने कहा कि रुपौली में भले ही जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी की हार हुई हो, लेकिन सीएम नीतीश की नीतियों की जीत हुई है। यही कारण है कि रुपौली से निर्दलीय विधानसभा उपचुनाव जीते शंकर सिंह ने सीएम नीतीश के कार्यों को सराहा है। उनका साथ अब जदयू को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन पहले ही निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने सीएम नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार में हुए व्यापक बदलावों को जमकर सराहा।
नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेडीयू नेता ने किया स्वागत। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनडीए सहयोगी दल के नेता और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमें आशंका थी कि इस नियम से समाज बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया, मैं इसके लिए आभारी हूं। शरद पवार ने की सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात, इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। यह जानकारी एक अधिकारी ने साझा की है। अधिकारी के मुताबिक मालाबार हिल क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के गेस्ट हाउस सह्याद्री में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सिंचाई, दूध की कीमतों और चीनी कारखानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। मनीष सिसोदिया की बढ़ी न्यायिक हिरासत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कविता को 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। बता दें कि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई को खत्म हो रही थी। इस कारण उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद आया अखिलेश यादव का रिएक्शन। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर आने वाले होटलों पर उनके मालिकों के नेम प्लेट लगाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। अब इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में विजयते। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का किया ऐलान। भारत में किसान आंदोलन 2.0 की आहट सुनाई दे रही है। खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। खास बात यह है कि राजधानी दिल्ली में साल 2021 में गणतंत्र दिवस के दौरान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, जिसके चलते भारी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी। संयुक्त किसान मोर्चा का साथ किसान मजदूर मोर्चा भी देने जा रहा है। सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, इसके विरोध में हम मोदी सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हैं। हम 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान करते हैं। हम नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां भी जलाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 23 जुलाई को आम बजट पेश करने के एक दिन पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार को देश की आर्थिक स्थिति की साफ तस्वीर पेश करने में मदद करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले 1 साल की आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के आंकड़े, महंगाई और बजट घाटा जैसी अहम जानकारियां शामिल होती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली है और महामारी के बाद इसमें मजबूत सुधार हुआ है। सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी लगभग 6.6 से 7% की दर से बढ़ेगी। महंगाई किस ओर जा रही है? आर्थिक सर्वे में कहा गया कि महामारी और उसके बाद के भू राजनीतिक तनाव ने महंगाई के प्रबंधन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतियां पेश की हैं। महामारी के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ा और वैश्विक संघर्षों के कारण वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने भारत को काफी प्रभावित किया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज लोकसभा में पेश होने वाले आम बजट से बिहार के लिए आपको क्या उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।